हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे बेल कंपनी के स्टॉक्स के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि ये स्टॉक्स हमारा बार-बार एक प्राइस से रिजेक्ट होकर के नीचे की तरफ आ रहा है और वो प्राइस थी, अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के पास की, जो लगभग 318 से लेके 20 की थी। स्टॉक्स जब भी इस प्राइस के पास आया, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, यहाँ पर मिला, फिर यहाँ पर भी मिला और स्टॉक्स ने इसके बाद से जो रिजेक्शन लिया तो यहाँ पर सपोर्ट बनाया हुआ था, ये सपोर्ट तोड़ दिया। और जब स्टॉक दोबारा नीचे आने के बाद ऊपर गया तो यहाँ पर दो तीन तरह से स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर लगा। पहला कि स्टॉक्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, जिसकी वजह से। दूसरा, जो मूविंग एवरेज है हमारा 50 डेज का, वो रिजेक्शन मिला। और तीसरा, यहाँ पर जो एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बन रहा था, उसके बाद स्टॉक्स ने हाई बनाना बंद कर दिया। फिर स्टॉक्स में ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल थी, यहाँ पर ये इंडिकेशन दे रही थी कि अगर लो टूटता है तो गिरावट होगी। और स्टॉक्स ने जैसे यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाना स्टार्ट किया था, एक के बाद एक रेड कैंडल, वैसे ही यहाँ पर स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाना स्टार्ट कर दिया। और अब स्टॉक्स हमारा जा रहा है नीचे की तरफ। तो जब तक स्टॉक रेड कैंडल और लो बनाएगा, हमें इंतजार करना है। छोटे से टारगेट की बात करें तो इस कैंडल के लो तक का रख सकते हैं, जो कि 224 225 का है। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स जा रहा है नीचे। और स्टॉक्स में अगर ये लेवल अचीव हो जाता है तो उसके बाद इस कैंडल के हाई तक का टारगेट रख सकते हैं, 233 रुपए के आसपास का। 233 रुपए का उसके बाद का टारगेट लेकर के चलना है। तो मैंने यहाँ पर दो छोटे से टारगेट बताए हैं। बड़े टारगेट की उम्मीद हमें इसलिए नहीं करनी है क्योंकि स्टॉक जा रहा है नीचे। तो अभी हमें केवल नीचे की तरफ ट्रेड को प्लान करना है। दूसरा, यहाँ पे सपोर्ट लेवल हमें एक तो इस कैंडल के लो का रखना है, 207 रुपए का। दूसरा रखना है हमें इस कैंडल का लो, जो 201 रुपए का है। अब आप सोच रहे हैं कि स्टॉक्स में ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है या नहीं। स्टॉक्स में सारे लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक्स हमारा एक के बाद एक लेवल्स को तोड़ते हुए नीचे जा रहा है तो हमें केवल इंतजार करना है, एंट्री बिल्कुल नहीं करना है, फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं। अभी ये डेली चार्ट पैटर्न है, धीरे धीरे नीचे की तरफ जा रहा है तो स्टॉक्स को जाने दीजिएगा। आपको कुछ नहीं करना है। जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि एक के बाद एक ग्रीन कैंडल, पॉजिटिव हैमर कैंडल यहाँ पर हमारे हाई पर बनी हुई थी और एक के बाद एक ग्रीन कैंडल और हाई बना था। तो जब तक बैठे रहना, जब तक स्टॉक्स हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है, जब स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है तो सतर्क होना है। सेम कंडीशन यहाँ पे, जब तक रेड कैंडल बन रही है, लो बन रहा है, तब तक हमें बिल्कुल नई फ्रेश एंट्री नहीं करना है। यहाँ पर देखिएगा, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग सेशन का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा दिखाई दिया है और ये जो वॉल्यूम आया है ये प्योर सेलिंग का वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब जितने भी वॉल्यूम यहाँ पर शेयर में ट्रेड हुए तो सेलिंग सबसे ज्यादा की गई। अब ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपके पास स्टॉक्स लेकर के रखे हुए हैं तो आपको वीकली चार्ट भी जरूर देखना है। तो वीकली चार्ट देखिएगा, इतनी बड़ी गिरावट के साथ में स्टॉक्स नीचे की तरफ आया और अभी लो के पास खड़ा है। वॉल्यूम देखिएगा, स्टॉक्स का वॉल्यूम भी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जिस स्पीड से स्टॉक्स ने नीचे डाउन ट्रेंड में इंडिकेशन दिया है, तो हो सकता है कि हमारा ये सपोर्ट वाला लेवल भी टूट जाए और स्टॉक्स और नीचे चला जाए। फिर स्टॉक्स 150 रुपए का जो लेवल है, शायद यहाँ जाके वीकली चार्ट पर दिखाई दे रुकते हुए। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने स्टॉक्स लेकर के रखे हुए हैं तो मेरे हिसाब से आपको केवल एवरेज अगर करना है तो अपने लेवल्स का वेट कीजिएगा कि जब तक स्टॉक्स हमारे लेवल पर नहीं आएगा तब तक ना करें। हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।